हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एफ के उच्चारण का नियम पढ़ने वाले हैं। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एफ। काफ़ी सारे उच्चारण के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। अभी हम A to Z उच्चारण के वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसे देखते रहें, जिसके बाद आप लोगों की इंग्लिश काफ़ी सुधर जाएगी, आप लोगों को उच्चारण करना आ जाएगा, रीडिंग में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हर वीडियो में हम काफ़ी सारे वर्ड्स बताते हैं और उनके मीनिंग भी बताते हैं, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो कि इसका मीनिंग क्या होगा या फिर ये कौन सा वर्ड है, इस तरह से। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एफ़ के उच्चारण का नियम, मतलब कि फ। एफ़ को कब कब हम फ पढ़ते हैं, एफ़ को फ पढ़ते हैं ये तो सबको पता होगा, लेकिन कभी कभी हम PH को भी फ पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि PH को फ हम कब पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर हम एफ़ से फ लिखें और कहाँ पर PH से फ लिखें। तो आज आपका वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, जिसके बाद आप लोगों को एफ़ से फ और PH से फ के बीच डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि एफ बराबर फ और PH बराबर फ। अब हम आपको रूल्स में बताएंगे कि कब एफ बराबर फ होता है और कब PH बराबर फ होता है। तो चलिए फटाफट हम आपको रूल्स की तरफ लेकर चलते हैं। लिखा हुआ है कब एफ को फ पढ़ेंगे और कब PH को फ पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ है इसको कब फ पढ़ेंगे और ये जो PH है इसको भी कब फ पढ़ेंगे। इस सभी के लिए रूल्स अवेलेबल है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको रूल्स भी समझ में आएगा, साथ में वर्ड मीनिंग भी बताएंगे और साथ में बहुत सारे ट्रिक्स भी बताया जाएगा। जैसे एफ बराबर फ और PH बराबर फ, एफ बराबर भी फ होता है और PH बराबर भी फ होता है। कब कब होता है, आइए अब हम रूल्स की तरफ लेकर चलते हैं। एफ को कब फ पढ़ेंगे, ये जो एफ है इसको कब फ पढ़ा जाता है। अब हम आपको रूल नंबर फर्स्ट बताएंगे। रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है जब किसी शब्द की शुरुआत एफ से हो, जब किसी शब्द की शुरुआत क्या चीज़ से हो, एफ से हो, तो उसका उच्चारण फ से होता है। तो उसका उच्चारण फ से होता है। यदि एफ से शुरू होता है तो इस एफ का उच्चारण फ से होता है। लेकिन कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई वैज्ञानिक शब्द, ध्यान से सुनिए, लेकिन कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा वैज्ञानिक शब्द है जो एफ से स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे फैमिली, फैमिली की स्टार्टिंग एफ से हो रहा है, इसलिए इस एफ का उच्चारण फ से किया गया है। फैमिली का मतलब होता है परिवार। वैसे हम आपको बता दें एफ बराबर फ होता है, यानी ज़्यादातर एफ का उच्चारण, ज़्यादातर शब्दों में एफ का उच्चारण फ ही होता है। इसका मूल उच्चारण होता है एफ बराबर फ। यहाँ पर बता दिया गया है फैमिली, फैमिली में एफ का उच्चारण फ से हुआ है, इसलिए हो गया फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर शुरू में एफ आया है, आप देख सकते हैं शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए ये जो एफ है इसका उच्चारण फ हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड में भी एफ शुरू में आया हुआ है, इसलिए इस एफ का उच्चारण फ हुआ है। फ्रेंड का मतलब आपको तो पता ही होगा, दोस्त। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर शुरू में एफ आया है, आप देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। शुरू में एफ आया है इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो एफ है इसका उच्चारण फ हो गया है। नेक्स्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी शुरू में एफ आया है, इसलिए इस एफ का उच्चारण फ हुआ है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। यहाँ पर शुरू में एफ आया, आप देख सकते हैं शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो एफ है इसका उच्चारण फ हुआ है। फील्ड, फील्ड में भी स्टार्टिंग में एफ आया हुआ है, इसलिए इस एफ का उच्चारण फ हुआ है। फील्ड का मतलब खेत। अब आप लोग चला के फटाफट हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो एफ है इसका उच्चारण फ हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए,
फाइट, फाइट में भी स्टार्टिंग में एफ आया है, इसलिए इस एफ का उच्चारण फ से हुआ है, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, आप देख सकते हैं शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ, इसलिए जो एफ है इसका उच्चारण फ हो गया है। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि एफ का मूल उच्चारण क्या होता है। एफ का मूल उच्चारण फ होता है। कहीं भी अगर हम एफ से कोई भी वर्ड देखते हैं तो उसका उच्चारण हमें फ से ही करना है, लेकिन बस एक एक्सेप्शन है कि वो कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉरगिव, फॉरगिव में भी आप देख सकते हैं एफ से शुरुआत है तो इस एफ का उच्चारण फ से हो जाएगा। एकदम सिंपल रूल बताया गया था। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, शुरू में यहाँ एफ आया हुआ है फॉरगिव में, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो एफ है उसका उच्चारण फ हो गया है। फिंगर, यहाँ पर भी शुरू में एफ आया हुआ है, इसलिए जो एफ है उसका उच्चारण फ से हो जाएगा। फिंगर मतलब उंगली होता है। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, देख सकते हैं फिंगर में शुरू में यहाँ एफ आया हुआ है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो एफ है उसका उच्चारण फ हो गया है। फाइंड, फाइंड मतलब होता है खोजना। यहाँ पर भी शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ से हो गया है। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है वही बात कि यहाँ शुरू में एफ है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है। फूड, फूड मतलब होता है भोजन। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है। देख सकते हैं यहाँ शुरू में एफ है, इसलिए जो एफ है इसका उच्चारण फ हो गया है। फॉरेनर, फॉरेनर मतलब होता है परदेसी। यहाँ पर शुरू में एफ आया है, इसलिए एफ का उच्चारण फ हुआ है। स्पष्ट वही सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉरेनर में भी शुरू में एफ है, इसलिए एफ का उच्चारण फ से होता है। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पीएच को कब फ पढ़ेंगे, ये जो पीएच है इसको कब फ पढ़ा जाएगा, तो फटाफट हम लोग रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं। रूल नंबर 2, जब किसी वैज्ञानिक शब्द में पीएच हो तो इसका उच्चारण फ से होता है। फ से उच्चारण कब होता है, वैज्ञानिक शब्द में पीएच आता है तो इस पीएच का उच्चारण फ से होता है। सिंपल और साधारण रूल से वैज्ञानिक शब्द में पीएच आता है तो इस पीएच का उच्चारण फ से होता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे में फिजिक्स, फिजिक्स में स्टार्टिंग में पीएच आया है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हिंदी में भी हम लोग लिख दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर शुरू में पीएच है, आप देख सकते हैं शुरू में पीएच आया है, और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। फिजिक्स क्या है, एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ पीएच का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ हुआ है। नेक्स्ट फोटो, फोटो में भी स्टार्टिंग पीएच से हो रहा है, इसलिए पीएच का उच्चारण फ होगा। फोटो का मतलब होता है चित्र, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर शुरू में पीएच आया, आप देख सकते हैं शुरू में पीएच आया है, और यह एक वैज्ञानिक शब्द भी है। फोटो क्या एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ पीएच का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ से हुआ है। फोन, फोन में भी स्टार्टिंग पीएच से हो रहा है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ से हुआ है। फोन का मतलब फोन ही होता है। यहाँ पर शुरू में पीएच आया, आप देख सकते हैं फोन में शुरू में पीएच आया है, और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। फोन का एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ पीएच का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ से हुआ है। इसमें सिंपल और साधारण रूल है, जब भी पीएच आए तो पीएच का उच्चारण हम लोग फ से करेंगे। जैसे फोबिया, फोबिया में भी पीएच स्टार्टिंग में आया है, इसलिए पीएच का उच्चारण फ से हम लोग किया गया है। और हिंदी में भी लिख दिया है फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर। ये जो फोबिया शब्द है ये एक वैज्ञानिक शब्द है, बात समझ में आ गया। फोबिया का मतलब होता है भय, डर। यहाँ पर शुरू में पीएच आया है, आप देख सकते हैं शुरू में पीएच आया है, और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। फोबिया क्या है, वैज्ञानिक शब्द, यानी यह एक बीमारी का नाम भी है, इसलिए यहाँ पीएच का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण फ हुआ है। ग्राफ, ग्राफ में भी पीएच आया हुआ है, इसलिए इस पीएच का उच्चारण यहाँ पर आप देख सकते हैं फ से हुआ है। ग्राफ का मतलब ग्राफ होता है। यहाँ पर शुरू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अंत में पीएच आया है, और यह एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए पीएच का उच्चारण फ हुआ है, इसलिए जो पीएच है उसका उच्चारण फ से हुआ है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी में आप देख सकते हैं इसके शुरू में पीएच आया हुआ है, और जब भी किसी भी साइंटिफिक वर्ड या फिर वैज्ञानिक नाम के शुरू में पीएच आए, किसी भी वैज्ञानिक शब्द के शुरू में पीएच आए तो उसे हम फ से पढ़ते हैं। जैसे कि फार्मेसी, फार्मेसी मतलब होता है दवासाजी।
यहाँ पर शुरू में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। शुरू में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द भी है, इसलिए यहाँ PH का उच्चारण फ हुआ है। इसलिए जो PH है इसका उच्चारण यहाँ फ हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, फिलोसफी। फिलोसफी में भी शुरू में PH आया है और अंत में भी PH आया है, तो यहाँ पर इस PH को भी हम फ पढ़ रहे हैं और इस PH को भी हम फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलोसफी मतलब होता है शास्त्र। यहाँ पर शुरू में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द भी है। यहाँ शुरू में PH आया है और वैज्ञानिक शब्द भी है, इसलिए यहाँ PH का उच्चारण फ हुआ है। इसलिए इस PH का उच्चारण, दोनों PH का उच्चारण फ हुआ है। ठीक है, फॉस्फोरस, यहाँ पर भी 2 PH आया है और इन दोनों का उच्चारण फ से ही हुआ है। ठीक है, फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस ही होता है। यहाँ पर शुरू में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। शुरू में PH भी है, बीच में PH और ये वैज्ञानिक शब्द भी है, इसलिए PH का उच्चारण फ हुआ है। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ में भी PH आया है लेकिन अंत में आया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ अंत में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द है। ट्रियम्फ भी एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ PH का उच्चारण फ हुआ है। इसलिए जो PH है इसका उच्चारण यहाँ फ हुआ है। ट्रियम्फ मतलब होता है आनंद मनाना। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, बायोग्राफी। बायोग्राफी में भी PH आया है और इस PH का उच्चारण फ से हुआ है। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। यहाँ पर अंत में PH आया है और यह एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ PH का उच्चारण फ हुआ है। अंत में PH भी आया है, यह वैज्ञानिक शब्द भी है, इसलिए PH का उच्चारण फ हुआ है। काफ़ी सिंपल 2 रूल्स थे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। F बराबर क्या होता है, फ होता है, और PH बराबर भी फ होता है। और कोई ऐसा वर्ड नहीं है ज़्यादा जिसकी में F साइलेंट होता है, सिर्फ एक वर्ड है FIFTH। इसे हम 5th नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 5th पढ़ेंगे। इसका जो ये बीच का F है वो साइलेंट रहता है। एक और वर्ड है जॉर्ड। जॉर्ड, जॉर्ड में हम जॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सिर्फ जॉर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी F साइलेंट होता है और 5th में ये जो बीच का F है वो साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं 5th। इसे हम पढ़ते हैं 5th और इसे हम पढ़ते हैं जॉर्ड। इसे हम जॉर्ड पढ़ते हैं, इसे हम 5th पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस इंग्लिश में ये 2 ही शब्द हैं इंग्लिश के जिसमें F साइलेंट होता है, बाकी F के साइलेंट के लिए कोई रूल नहीं है, F कहीं भी साइलेंट नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि F कब साइलेंट होता है, F को कब हम फ पढ़ते हैं और PH को कब हम फ पढ़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।